लेकिन लेकिन एक दिन मैं उस गुनाह की जिंदगी से तंग आकर भाग निकला। मुझे ये मालूम नहीं था कि मौत की घाटी के बिच्छू मुझे कहीं भी चैन से जीने नहीं देंगे। मैं जहां भी गया, कलकत्ता, आसाम, भोपाल, वो मेरे पीछे पड़े रहे। उन्हें डर था कि मैं कभी पुलिस को उनके बारे में जानकारी न दे दूं। आखिरकार मैंने यहां आकर पनाह ली, शादी की, लेकिन लेकिन अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। पर हर वक्त मुझे किसी अनहोनी का अंदेशा लगा रहता था। मुझे यह आशंका थी कि वो अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। 2 दिन पहले जब मैं मार्केट गया तो मुझे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। ये था मौत की घाटी के मेरे एक खूंखार साथी ब्रह्म प्रकाश का। वो एक हरी साइकिल पर बैठा बाजार में इधर उधर घूम रहा था। मुझे शक हुआ कि वो मुझसे बदला लेने यहां आया है। मैं सावधानी बरतने लगा। कल रात जब मैं सोने से पहले इस कमरे की बत्ती बुझाने के लिए आया तो मुझे किसी गुप्त खतरे का एहसास हुआ। इतने में मैंने पर्दे के पीछे खड़े एक आदमी के पैर देखे। एक पल के लिए तो मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता, पर्दे के पीछे से मैंने ब्रह्म प्रकाश को मेरी ओर लपकते देखा। उसके हाथ में खंजर और आंखों में खून। मैं दुबका और ब्रह्म प्रकाश पीछे टेबल लैंप पर जा गिरा। उसका खंजर उसके हाथ से छूट गया। मैंने उसे दबोचने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली थी। मैंने उससे रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। हाथापाई में रिवॉल्वर चल गई और गोली सीधा उसके चेहरे में घुस गई, इतने जोर से कि वो क्षण भर में ढेर हो गया। उसका चेहरा उसका चेहरा एकदम बिगड़ चुका था। मैं सोच ही रहा था कि आगे क्या करूं कि अशोक और मेरी बीवी दौड़ते हुए कमरे में पहुंच गए। उन्होंने ब्रह्म प्रकाश का मरा हुआ शरीर देखा तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। मैंने जल्दी से उन्हें समझाया कि मामला क्या है। इतने में मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया। इतना जबरदस्त कि अपने दिमाग की काबिलियत पर मुझे खुद बहुत खुशी हुई। ब्रह्म प्रकाश की उम्र और कद मेरे जितना था। उसकी भी भूरी मूछें और भूरे बाल थे और उसकी कलाई पर भी बिच्छू का निशान था। उसका चेहरा तो बुरी तरह बिगड़ ही चुका था, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पाता। मैंने सोचा कि क्यों ना उसे अपनी जगह लिटाकर बिच्छू दल को हमेशा के लिए गुमराह कर दूं। अशोक और मैंने ब्रह्म प्रकाश के कपड़े उतारे, उसके बदन पर मेरा पायजामा और ड्रेसिंग गाउन चढ़ाया, पैरों में मेरे स्लीपर्स पहनाए और यहां बेड पर लिटा दिया। ब्रह्म प्रकाश की जेब से बिच्छू का कार्ड मिला। उसे सिरहाने पर पिन से लगा दिया।